अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, अक्सर कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप क्लास 8 की इंग्लिश वाला पेपर अपलोड करें। तो आज किसी वीडियो में हम क्लास 8 का मुकम्मल अंग्रेज़ी का पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बोर्ड मॉडल पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, इंग्लिश 2025-2026 का। तो इसी वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारी इसी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बाकी भी जितनी सब्जेक्ट है, इस्लामियात है, इस्लामियात के अलावा कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, जितनी भी सब्जेक्ट है तमाम सब्जेक्ट के पेपर हम बारी बारी अपलोड करेंगे। अंग्रेज़ी वाले पोर्शन में पहला पार्ट एमसीक्यूज़ का है। इसके टोटल मार्क्स जो है एमसीक्यूज़ के 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आप व्यूअर्स का पेपर ज़्यादातर ग्रामर पर मुश्तमिल होगा। आप व्यूअर्स के टेक्स्ट बुक्स में जो ग्रामर की सवाल है उसको लाजमी स्टडी किया करिए। तो पहला सवाल है, इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। यहाँ पर ओल्ड ओल्ड वावल से शुरू होता है और वावल से पहले हमेशा एन लगाई जाती है। तो इज़ योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। दूसरा ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर दूसरा सवाल है, यहाँ पर एक लफ्ज़ की माने का पूछा जा रहा है। डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। तो टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। यहाँ भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 3 आया हुआ है, शी वॉज लुकिंग एट डैश इन द पिक्चर। यह हर सेल्फ करेक्ट है। शी वॉज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द पिक्चर। तो यहाँ पर डियर कैंडिडेट्स दुरुस्त ऑप्शन जो है हर सेल्फ है, ऑप्शन सी ठीक है। फिर सवाल नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि आप व्यूअर्स अपने टेक्स्ट बुक्स की ग्रामर को ज़रूर स्टडी किया करें। तो यहाँ जुमला दिया गया है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन सा टेंस है? ये तो एक मौजूदा टेंस है, प्रेजेंट है, और दूसरा सिंपल टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कहा जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 5 आए हुए, ही वेंट डाउन द हिल टू फिच अ डैश ऑफ वाटर। यहाँ फेल लगेगा। फेल बकेट को कहा जाता है या कंटेनर को कहा जाता है? फेल ऑफ वाटर। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 6 भी याद कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ दुरुस्त वर्ब लगानी है। तो यहाँ लिखा है, सम वन डैश ऑफ द विंडो एन आवर अगो। किसी ने 1 घंटा पहले खिड़की खोली है। तो 1 घंटा हो चुका है, ये पास्ट टेंस है और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, तीसरी फॉर्म लगेगी। तो सम वन ओपन्ड ऑफ द विंडो एन आवर अगो। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 7 में एक प्रोवर्ब दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक टांका या एक सिलाई 9 को बचाती है, 9 टांकों को बचाती है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। 9 का ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 8 है, आई अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल डैश आई कैन नॉट स्टैंड पेशेंट सफरिंग। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझसे मरीज़ों की हालत देखी नहीं जाती। तो यह बिकॉज लगेगा। आई अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड पेशेंट सफरिंग्स। तो हमारे पास बिकॉज लगेगा। फिर सवाल नंबर 9 यहीं पर याद कर लीजिए। अगर इसके अलावा इससे डिफरेंट क्वेश्चन दिया जाए तो आप व्यूवर्स को याद हो। सवाल 9 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर जुमला दिया गया है, द फीड पाइपर बेगान प्लेइंग हिज पाइप अगेन। देखिए, पी और प्लेइंग और पाइप, और यहाँ पर सेम साउंड को बार बार लाया गया है। तो जहाँ पर एक जैसी आवाज़ या सेम फोनेटिक साउंड को बार बार लाया जाए तो उसी अलिटरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही साउंड को बार बार इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है दोस्तों? ये अलिटरेशन है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। फिर ग्रेड 8 की अंग्रेजी वाली बोर्ड पेपर में, इसी पेपर में सवाल 10 आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो जुमला दिया गया, द बॉय इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ पर दोस्तों ऑन लगेगा। फिर इसके बाद व्यूअर्स 3 क्वेश्चन, 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इसी पैराग्राफ से दी गई है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसी पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए व्यूअर्स, इसको स्टडी कीजिए। मैं अगर पढ़ता जाऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा इसी पैराग्राफ के मुताबिक।
तो इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन दिया गया। सवाल नंबर 11 है कि विच इज़ द लो पेड प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो इसी पैराग्राफ के मुताबिक लो पेड प्रोफेशन फार्मिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 है, ये भी पैराग्राफ से लिया गया है। हाउ द फार्मर आर बैकबोन ऑफ सोसाइटी। तो बैकबोन ऑफ सोसाइटी, फार्मर को क्यों कहा जाता है बैकबोन ऑफ सोसाइटी? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड बाय कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। और हमारे पास ग्रेड 8 पंजाब वाले बोर्ड पेपर में, अंग्रेज़ी किसी पेपर में, सवाल नंबर 13 है, द वर्ड फेमेन मीन्स। फेमेन दोस्तों खुशकसाली या क़ाहत को कहा जाता है। तो फेमेन के माने क़ाहत की है। और हमारे पास यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर इसके बाद व्यूअर्स सेक्शन नंबर 2 का नंबर आता है। सेक्शन 2 में यहाँ पर एक स्टोरी आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टोरी के टोटल मार्क्स भी मेंशन की गई है। तो स्टोरी के 6 मार्क्स है। क्वेश्चन 1 है कि राइट अ स्टोरी ऑन यूनियन स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। इसी उन्वान से एक कहानी लिखनी है विद करेक्ट पंक्चुएशन, ग्रामर एंड करेक्ट स्पेलिंग के साथ। तो यहाँ पर व्यूअर्स यूनियन स्ट्रेंथ, इसी उन्वान के हवाले से एक शॉर्ट स्टोरी हमने लिखी है, आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मैं अगर पढ़ता जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप व्यूअर्स वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसी स्टोरी को याद कर लीजिए और इसको स्टडी कीजिए। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट को चॉइस दी गई है, जो कैंडिडेट स्टोरी लिखना नहीं चाहती तो वो इस तरह भी लिख सकती है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी टू बाय न्यू बुक्स एंड स्टेशनरी। अपने वालिद को एक ख़त लिखना है ताकि वो आपको पैसे भेजे, किस चीज़ के लिए, नई किताबें और स्टेशनरी ख़रीदने के लिए अपने वालिद को एक ख़त लिखनी है। तो यहाँ पर एक लेटर आया हुआ है। तो यहाँ पर इसी लेटर को भी आप दोस्तों की आसानी के लिए हमने आसान अल्फाज में लिखा है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और लेटर को याद कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो वो पेपर भी इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को अगर नहीं दबाया तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम बारी बारी ग्रेड 8 इसके अलावा ग्रेड 5 की पेपर भी अपलोड करेंगे। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, ग्रेड 8 बोर्ड्स पेपर पंजाब बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की जानिब। तो सेक्शन 3 में क्या आया हुआ है? सेक्शन 3 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द लाइफ ऑफ एनी ऑफ द नेशनल हीरो यू लाइक। जो भी नेशनल हीरो आपको पसंद हो, ख्वाह वो कायद-ए-आज़म हो, अल्लामा इकबाल हो या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हो, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखनी है। और पैराग्राफ लिखते वक्त करेक्ट पंक्चुएशन, ग्रामर और स्पेलिंग का ख्याल रखना है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखनी है। तो व्यूअर्स, ये रहा 2025-2026 पंजाब के बोर्ड टाइप का पेपर। बोर्ड टाइप का सिलेबस कुछ इस तरह होगा, पैटर्न इस तरह होगा। इंशाल्लाह बाकी पेपर भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।